हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। आप में से बहुत लोग इस पर डॉक्टर बनने वाले हैं, बहुत लोग इस पर नहीं बन पाएंगे, अगले साल बनने वाले हैं, है ना? तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं नीट 2020 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर आसाम। जो स्टेट कोटा है आसाम का, उसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो मेरे को बहुत पहले ही अपलोड करना था बच्चों, लेकिन कुछ पर्सनल काम था और भी बहुत सारे था, इसीलिए मैं इसको अपलोड नहीं कर पाया। तो आज आपके सामने मैं पेश किया हूं। अब उसको जल्दी से देख लीजिएगा और मैं आपको यह भी बता देता हूं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बच्चों। इससे थोड़ा नीचे भी आ सकता है और थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, लेकिन एवरेज इतना ही रहेगा। ठीक है? तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना, शेयर करना अपना दोस्त जो डॉक्टर बनने वाला है ना? और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने जूनियर्स को भी शेयर कर लेना साथ साथ में, है ना? क्योंकि यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है, बहुत सारे चीजें मिलता है, लेक्चर्स मिलता है, फिजिक्स के रिलेटेड लेक्चर्स में अपलोड करते रहता हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, रैपिड रिवीजन कोर्सेज वगैरह वगैरह चीजें। और आसाम के बच्चों को आज मैं एजुकेट करने वाला हूं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसमें मैं कुछ एनालाइज करके जो प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ है कॉलेज वाइज, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर हम दोनों मिल के एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि इस बार कट ऑफ क्या होने वाला है। ठीक है? तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि हम दोनों ही तो एनालाइज करेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कट ऑफ जो है वो कौन कौन फैक्टर्स एक्चुअल में डिसाइड करता है। यहाँ पे 5 फैक्टर मेजरली डिसाइड करता है। सबसे पहले हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड, कितना स्टूडेंट अपीयर किया हुआ है, लगभग 16 लाख इस बार अपीयर किए हुए हैं, है ना? अब उसके बाद पॉइंट आता है जो डिफिकल्टी लेवल, पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का लेवल आप जानते हो, इस बार का पेपर का लेवल कैसा था, नॉर्मल था, बट बहुत सारे बच्चों ने सिली मिस्टेक करा है और बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा स्कोर करा है। बात समझ में आ रहा है? हालांकि मैं बात करूंगा आसाम का, फिलहाल मैं बात करता हूं पूरा डिटेल। एक्चुअल में कट ऑफ किसके ऊपर डिपेंड करता है वो पहले आपको जानना जरूरी है। ऐसे सीधा नहीं बोल सकते कि ये कट ऑफ है, लो ऐसा नहीं है। कुछ चीजें होता है, कुछ कुछ चीजें है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, कितना अवेलेबल सीट्स है। इस बार एक दूसरा मेडिकल कॉलेज भी इंट्रोड्यूस किया गया है, डीफू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो इसका भी सीट्स आपको यहाँ पे काम आने वाला है। और मैं बात करूंगा सिर्फ एमबीबीएस सीट्स के बारे में। बात समझ में आ रहा है? सारे कैटेगरीज के बात करूंगा, बट एमबीबीएस सीट्स के बारे में ही बात करूंगा। ओके। उसके बाद डिपेंड करता है आपको ऑल इंडिया कोटा के ऊपर। ऑल इंडिया कोटा से आप स्टेट कॉलेजेस में 15% स्टूडेंट आते हैं बच्चों। ठीक है? उसके बाद स्टेट कोटा आता है जिसमें 85% बचा हुआ 85% स्टूडेंट को इनटेक करा जाता है। मतलब हम जानते हैं हमारे आसाम में कितना कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है, आप जानते हो, जीएमसी हो गया, एएमसी हो गया, एसएमसी हो गया, जोरहाट मेडिकल कॉलेज हो गया, तेजपुर मेडिकल कॉलेज हो गया, फखरुद्दीन वाला मेडिकल कॉलेज हो गया, फखरुद्दीन आली अहमद वाला, उसके बाद बरपेटा में, और फिर डीफू, मतलब 7 मेडिकल कॉलेज है बच्चों यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है? अब ये 7 मेडिकल कॉलेज में से जो नंबर ऑफ सीट्स है उसमें से 85% सीट स्टेट के बच्चों के लिए है और जो 15% सीट्स है वो ऑल इंडिया कैटेगरीज के लिए है। बात समझ में आ रहा है? तो इस बार का जो लगभग लगभग ऑल इंडिया का जो मैंने एक्सपर्ट्स का मैंने डिस्कशन मैंने देखा है, आर्टिकल मैंने पढ़ा है, सुना भी है, तो सब लोग बोल रहे हैं कि 600 टू 610 ऑल इंडिया कट ऑफ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सो ऑल इंडिया लेवल का कट ऑफ जो है इतना रेंज में रहेगा, या फिर थोड़ा प्लस माइनस बोल रहे हैं लोग, बस उतना ही है, 600 जाएगा। बट हमें बात करना है आसाम का, आसाम का कितना कट ऑफ होने वाला है। तो अभी हम बात करेंगे ये 85% जो बचा कुछ 85% सीट्स है उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हम ऑल इंडिया लेवल का बात नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेट में ज्यादातर बच्चे, आसाम का जो बच्चे हैं ज्यादातर बच्चे स्टेट में ही रह जाते हैं। अगर बहुत ही अच्छा स्कोर करा है तो ऑल इंडिया लेवल का अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंच जाते हैं, जैसे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हैं, कभी कभी एम्स में भी चले जा सकते हैं। इस बार एम्स भी नीट में आया हुआ है ना, तो उस हिसाब से अलग चीजें हैं। बट अभी हमारा स्टेट कोटा के बारे में हम बात करेंगे ए टू जेड। ठीक है? अब 17 से हम शुरुआत करेंगे, 19 तक कट ऑफ को देखेंगे सारे कैटेगरीज का, उसके बाद हम देखेंगे कॉलेज वाइज भी देखेंगे, फिर हम देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 का। ठीक है? तो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले देखो यहां पे 2017 का कट ऑफ है। 2017 में कैसा कट ऑफ था फॉर आसाम, यहां पे देखो जो नेम जीएमसी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज,
एंड हॉस्पिटल गुवाहाटी में है, उसका जनरल का कट ऑफ था 485 बच्चों, और ओबीसी का कट ऑफ था 423, एससी का कट ऑफ था 411 और एसटी का कट ऑफ था 348। ठीक है, 2017 में कट ऑफ और 2018 का कट ऑफ अब देखोगे और 2019 का जब देखोगे ना तो होश ही उड़ जाएगा आपका, मैं बता रहा हूं आपका होश उड़ जाएगा। जो देखते हैं उसके बाद आता है बच्चों एएमसी का, उसमें डिब्रूगढ़ में आप जानते हो 447, 381, 373 एंड एसटी के लिए 310 था। अब देख सकते हो यहां से पूरा आप देख रहे हो, आपको पता चल रहा है एसएमसी में इतना था 400 ऐसा ऐसा करके था, और ओवरऑल कट ऑफ अगर देखा जाए 419 इस जनरल का था, ओबीसी का 338 था और 345 एससी का था, और आपका 271 आपका यहाँ पे जो भी एसटी का था। बात समझ में आ रहा है? एक चीज आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो सिलचर मेडिकल कॉलेज है वहां पे एसटी का जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम जाता है। वैसे एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कैटेगराइज वाइज हम अगर देखेंगे बच्चे कहाँ कहाँ एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले जीएमसी को प्रेफर करते हैं, फिर एएमसी को प्रेफर करते हैं, फिर एसएमसी में प्रेफर करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिलचर साइड का है तो इन लोग एएमसी छोड़ के एसएमसी में ही पहुंच जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हालांकि ये हमेशा ऐसा ही रेंज में होता है, फिर जोरहाट में चले जाते हैं। बट जब एसटी कैंडिडेट वाले का बात आता है वो ज्यादातर बच्चे सिलचर में नहीं जाके मतलब जोरहाट में चले जाते हैं एसटी वाले। ठीक है, तो इसीलिए आप जोरहाट मेडिकल कॉलेज का जो एसटी का कट ऑफ आप दिख रहा है वो थोड़ा ज्यादा आपको दिखेगा, हमेशा हर ईयर में ऐसे ही दिखेगा। तो ये तेजपुर मेडिकल कॉलेज का है बच्चों, ये ओवरऑल हमारा कट ऑफ है, ये 2017 का है। सो 18 का देखेंगे तो आपको और भी सारे चीजें समझ में आएगा। देखो यहाँ पे 18 का जो जीएमसी का कट ऑफ था 447, यहां पे देखो अगेन यहाँ पे 80, तो यहां पे थोड़ा डिक्रीज भी हुआ है 447 बच्चों। उसके बाद यहाँ पे देखो ओबीसी का, देखो यहाँ पे कितना जा रहा है 396, 417 और यहाँ पे 331। ओके, सो एएमसी का अगेन एएमसी और जीएमसी का लगभग सेम था, कट ऑफ जो है वो सेम था। यहां पे आप देख सकते हो सारे के सारे, यहां पे देखो। और एक चीज मैं आपको ध्यान से दिखाता हूं कि एससी एंड ओबीसी का जो कट ऑफ है बच्चों, वो देख रहे हो आप, ओबीसी का कट ऑफ एससी से कम है। समझ में आ रहा है? आप हमेशा देखना वैसा ही ट्रेंड चल रहा है। बात समझ में आया कि एससी कैंडिडेट्स आसाम में थोड़ा ज्यादा है, उसके हिसाब से कट ऑफ ज्यादा चले जा रहा है। ठीक है, अब एसएमसी को देखो, एसएमसीएच में यहाँ पे देखो 438 है यहाँ पे देखो, और इसका कट ऑफ देखो, ओबीसी एंड एससी का कट ऑफ जो है ये दोनों में देख रहे हो अंतर। ओके, फिर अगेन देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना कि आप देख सकते हो एसटी जो कैंडिडेट्स है, एसटी कैंडिडेट सिलचर जाना नहीं चाहते हैं मेरे ख्याल से, है ना। कोई बात नहीं, कट ऑफ कम होता है, अगर आपका ऐसा बॉर्डर में आता है ना तो आप एसएमसी को ही ले लेना अच्छा हो जाएगा आपका अगर आप एससी कैंडिडेट हो। फिर जेएमसीएच को देखो, यहाँ पे अगेन वही आप देख रहे हो, पूरा समझ में आ रहा है, ए टू जेड आपको समझा रहा हूं। फिर तेजपुर मेडिकल कॉलेज का है 420 है, यहाँ पे 325 है, देन 343 है, देन 264 है बच्चों। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो अगेन। अब यहाँ पे देखो जो ओवरऑल कट ऑफ है 2017 एंड 18 में बराबर था, लगभग बराबर। 2017 में 419 था लेकिन 2018 में 420 है। और ओबीसी का जो कट ऑफ है यहाँ पे आप देख सकते हो 338 है, बट 2018 में डिक्रीज होके 25 हुआ है। ठीक है, तो आपको ऐसा दिख रहा है। एससी का कट ऑफ क्या हुआ, थोड़ा 2 मार्क्स का अंतर था, लेकिन एसटी का कट ऑफ इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो अब यहां पे देख सकते हो ये वाला आपको पता चला। अभी 2019 का देखते हैं बच्चों, और भी आपको समझ में आएगा, लेकिन शॉक होने वाले हो आप। ठीक है, क्यों बोल रहा हूं, सबसे पहले एसएमसी जीएमसी का देखो बच्चों। जीएमसी का जब आप देखते हो, इसमें जनरल का कट ऑफ कितना था 547 जनरल का कट ऑफ था बच्चों। अब प्रीवियस ईयर का देखो 447, सीधा 100 का अंतर है, प्लस यहां पे 100 मार्क्स का अंतर हो रहा है। जितना दिन जा रहा है उतना आपका कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो जीएमसी में जो कट ऑफ आपको दिख रहा था वो कितना है 547 है, और ईडब्ल्यूएस जो है उसको इंट्रोड्यूस करा गया, तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो कितना है बच्चों 490 है। पहले ये ईडब्ल्यूएस वाले जनरल में ही थे, तो आप देख सकते हो इसके हिसाब से पहले जनरल का जो कैंडिडेट्स थे यहां पे इंक्लूड थे ईडब्ल्यूएस वाले, लेकिन अभी 2019 से क्या हो गया, स्प्लिट हो गया है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए जो प्योर जनरल कैंडिडेट्स है उनका कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज हुआ है। यही अंतर है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, यही अंतर है इसी के वजह से। ठीक है,
ओके अब देखो यहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ 441 था और एससी का कट ऑफ 440 था, इस दोनों में बराबर था लगभग, और 372 था यहाँ पे, राइट। अब एएमसी का देखो 512 था, 470, और ओबीसी का कट ऑफ जो है वो हमारा 413 है और एससी का कट ऑफ 402 है। अभी एससी का कम होते जा रहा है, लेकिन थोड़ा अगर दूसरा मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो देखना आप आराम से, क्योंकि बच्चे जो है ना वो ज्यादातर कहा जा रहे हैं, वो आपको जो एनालाइज करोगे ना आप खुद समझ जाओगे, मैं आपको एक एक करके सारे डाटाज बता रहा हूं। तो ये वाला हो गया। एसएमसीएच को देखो 500 था, 466 था, ओबीसी का देखो, और यहां पे देखो एससी 418 बच्चों कितना ऊपर चला गया। एससी कैंडिडेट जो सिलचर में ज्यादा जाते हैं, मतलब आप बोल सकते हो ऐसा है, ऐसा है, आप हर साल देख सकते हो ऐसा। देखो यहाँ पे अगेन एससी, यहाँ पे सिलचर में देखो कि यहाँ पे 344 था, बट यहाँ पे कितना है, तो आप उस हिसाब से आप देख सकते हो बच्चों। पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, ए टू जेड बता रहा हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और 310 है। और जोरहाट मेडिकल कॉलेज में आप देख सकते हो 496 है, 455 है, और 380 है, 390 अगेन। और एसटी का यहाँ पे देखो सिलचर से ज्यादा है, अब देख सकते हो अपने हिसाब से। फिर ये वाला बरपेटा मेडिकल कॉलेज वाला, फखरुद्दीन आली अहमद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला 487 है, 459 है, और 370 है, 376 है, और 300 है। अगेन तेजपुर मेडिकल कॉलेज में आप देख सकते हो यहाँ पे 481 है, 453 है, 376 है, और आप देख सकते हो 380 है और 308 है। तो इस हिसाब से हमारा जो ओवरऑल कट ऑफ आ रहा था वो 2019 में 482 जनरल का कट ऑफ था, और ईवीएस का ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था 455, ओबीसी का कट ऑफ था 377, एससी का कट ऑफ था 380, एंड एसटी का कट ऑफ था 300। उस हिसाब से ये था। बात समझ में आ रहा है? ओके अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो 2020 का कट ऑफ कितना जाएगा। 2020 का कट ऑफ आप सब जानते हो इस बार इंक्रीज होने वाला है। इसका क्या होगा, कट ऑफ इंक्रीज होगा, ठीक है। अब कट ऑफ इंक्रीज क्यों हो रहा है वो आपको पता चला, वो आपको पता चला बहुत बच्चे ने जो अपियर किए, नंबर ऑफ अपियरिंग कैंडिडेट लगभग ऐसे ही रहते हैं, 15 लाख के आसपास ही रहते हैं। बट इस बार बच्चों को तैयारी करने का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, बहुत ही ज्यादा मिला। पहली बात ये है। दूसरी बात, जो पेपर आया हुआ था वो बहुत लोगों के लिए बहुत ही ईजी था, अच्छे से वो कर डाला। लेकिन बहुत लोगों के लिए ये गड़बड़ हुआ, क्यों? क्योंकि उसने सिली मिस्टेक्स करा, बहुत सारे कैलकुलेशन में मिस्टेक करा, ऐसा एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा दिया। तो हो सकता है बहुत बच्चे ऐसे होते हैं फिजिक्स एनसीईआरटी को पढ़ते ही नहीं है शॉर्ट नोट्स अगर जितने नहीं पढ़ा तो गड़बड़ हुआ है बच्चों, फिजिक्स का बात करूंगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, बायोलॉजी का भी प्रॉब्लम हुआ है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कट ऑफ इंक्रीज होगा, हर जगह हो रहा है, हर स्टेट में हो रहा है, ऑल इंडिया कोटा में भी हो रहा है, ये सारे चीज आपने देखा है, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो 2020 के लिए आप देखो, यहां पे इस बार जो इंक्रीज होगा, मैं पहले भी बोला हूं, +-20 to 25 होने वाला है, +-20 to 25 होने वाला है। और ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत ही नीचे आ रहा है तो पिछले साल से मिनिमम 15 तो बढ़ने वाला है बच्चों। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यहां पे क्या है बच्चों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऐसा नहीं कि वही होगा, प्लस माइनस आप पकड़ लेना, +-20-25 आप पकड़ लेना बच्चों। मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं है फिक्स्ड होगा, अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है। रिजल्ट होगा, काउंसलिंग होएगा, उसके बाद एडमिशन होएगा, है ना, उसके बाद क्लोज होएगा, फिर पता चलेगा। बात समझ में आ रहा है सारे चीजें? ओके यही होता है। तो जेएमसी गुवाहाटी में जो कट ऑफ होने वाला है, मेरे मानना है, और जो एक्सपर्ट का मैंने थोड़ा बहुत बातें किया तो उन्होंने से भी पता चला कि 585 प्लस इतना रहेगा। जो ईडब्ल्यूएस का 550 रहेगा, ओबीसी का रहेगा आपको 510, एंड एससी का रहेगा यहाँ पे 515 बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी उल्टा भी हो सकता है, ऐसा उल्टा भी हो सकता है ऐसे, क्योंकि जीएमसी में एससी ओबीसी का उतना फर्क नहीं होता है। ये आप प्रीवियस ईयर्स में आप देख सकते हो, मैंने आपको दिखाया है। इवन ऐसे देखो यहाँ पे इतना फर्क नहीं होता, यहाँ पे देखो इतना फर्क नहीं, मतलब कभी कभी 17 में हो रहा है, ऐसे देखो, है ना, उतना ज्यादा फर्क नहीं होता है, थोड़ा बहुत। तो इसीलिए हमने यहाँ पे भी थोड़ा है 5 मार्क्स का फासला रखा है, क्योंकि बहुत सारे आप आसाम का जो भी कोचिंग सेंटर से आप बच्चों को देख सकते हो, अपडेट्स मिल रहा होगा,
कि बहुत बच्चों को जो 550 प्लस या 600 से ऊपर बहुत बच्चे हैं सारे कोचिंग से, है ना, बहुत बच्चे हैं, तो इस हिसाब से कट ऑफ ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। एंड एससी एसटी का जो कट ऑफ है 440 मिल रहा है, और वो 440 में आपको 2017 और 18 में जीएमसी मिल रहा था लगभग, है ना। एनीवे कंपटीशन बढ़ रहा है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। फिर एएमसीएच डिब्रूगढ़ में देखो 560, इसमें 525, 480, 495, 415, ठीक है। फिर एसएमसी में देखो, यहाँ पे एसएमसी में यहाँ पे देखो 550, 510, 455 एंड एससी का यहाँ पे अगेन इंक्रीज होगा, ये मैं बोल रहा हूं 485 के आसपास यहाँ पे होगा बच्चों। और एसटी का कट ऑफ जो है ना ये बहुत कम रहेगा, जैसे आप देख सकते हो जोरहाट मेडिकल कॉलेज से ये यहाँ पे कम होने वाला है, इन जनरल हर साल होता है, ठीक है। तो एसटी के जो बच्चे हैं उनके लिए अगर आप अच्छा मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो ना, जैसे जीएमसी हो गया, आप एएमसी हो गया, फिर एसएमसी हो गया, तो जे आप जोरहाट मेडिकल कॉलेज भी हो गया, तो अब जाके यहाँ पे एसएमसी में भी जा सकते हो, अच्छा मेडिकल कॉलेज। मैं ये बोलूंगा सारे के सारे मेडिकल कॉलेज तो अच्छा ही है बच्चों, लेकिन क्या होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे सिटी में रहने वाले हैं, या फिर उनका बहुत ही अलग टाइप का कुछ होता है, जैसे सिटी में क्या होता है, बहुत सारे नर्सिंग होम है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अलग अलग केसेस आ सकता है, तो उस हिसाब से एक्चुअल में सिटी में रहना चाहते हैं। तो ये तो बड़ा लगभग लगभग सारे लगभग अच्छा सिटी है, जैसे जीएमसी एएमसी एंड एसएमसी अच्छा अच्छा सिटी है, जैसे जोरहाट भी अच्छा सिटी है ना, मतलब सिटी नहीं कह सकते हो आप, शहर कह सकते हो। एनीवे सो जोरहाट में ऐसे आ रहा है 540, 500, देन 540, 440, 460, और एसटी का यहाँ पे 405 होगा बच्चों, ठीक है। ओके, फिर बरपेटा में आपको 530, फिर 505, फिर आप देख सकते हो 430 प्लस और 445 एंड एसटी का इतना होगा। तो तेजपुर और डीफू मेडिकल कॉलेज भी इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसमें भी आएगा बच्चों। तो आप देख सकते हो 515 प्लस, 480 प्लस, और यहाँ पे आप देख सकते हो 415 होगा और 420 यहाँ पे आने वाला है, और एसटी का जो है वो कट ऑफ आपको 345 है। तो अब ओवरऑल कट ऑफ जो है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मेरा कहना ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो ओवरऑल, तो ये आप देख सकते हो जनरल के लिए बच्चों 515 इतना ही रहेगा, इससे भी बढ़ भी सकता है, और 5-6 मार्क आप घट भी सकता है, तो 510 505 तक आ सकता है, लेकिन इतना रहना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। तो ईडब्ल्यूएस का भी वैसा ही 440 हो 480 होना है, और ओबीसी का 415 होगा, एंड एससी का जो होगा वो 420 है, और एसटी का आपको इतना होगा। अब अगर मैं बच्चों आपको बोलता हूं, अगर आप जनरल हो 520 प्लस है, तो मैं कहूंगा आप तो सेफ जोन में हो। बट अगर आपको 515 है, तो मैं आपको बोलूंगा कि चांसेस है, चांसेस से भरोसा रखो, हो सकता है, ठीक है। तो अभी अब डेंजर जोन में भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी इज देयर, 50-50% आपका खेल होगा, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है सीट। तो अगर 520 प्लस है बच्चों, तो मैं कहूंगा कि आप सेफ जोन में हो। अगर ईडब्ल्यूएस है तो 480 प्लस होगा, या 485 प्लस है, तो उस सिचुएशन में यू आर इन सेफ जोन। अगर ओबीसी का देखा जाए 420, आप सेफ जोन में रहोगे। और एससी का अगर मैं थोड़ा इंक्रीज करूंगा 430, अगर 430 है आपके पास, उससे ऊपर है, प्लस है, तो उस सिचुएशन में आपको मैं बोलूंगा सेफ जोन है में हो। बाकी नीचे जैसे 420 425 इन लोग बॉर्डर में रहेगा मेरे ख्याल से। फिर 345 जो देखा जा रहा है वो आप देख सकते हो, अगर 355 360 आप एसटी कैटेगरी के हो, तो आप इस बार क्या हो, सेफ जोन में हो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज। बच्चों सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज ऐसा कोई नहीं है, सारे के सारे अच्छा है। मेडिकल कॉलेज तो मेडिकल कॉलेज होता है, उसमें इंसानों का चेक करना होता है, मशीनों का नहीं। ये बात समझ में आना चाहिए आपको, कि ऐसा नहीं कुछ उल्टा सीधा इधर करा देंगे, ऐसा कब इसको पेट काटना था कुछ सर काट दिए, ऐसा नहीं होता, गले काट दिया, ऐसा टाइप का नहीं होता है। आपको अच्छे से सिखाया जाएगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज जो है वो अब जैसे गुवाहाटी जैसा शहर में ऑब्वियसली, सिलचर जैसा शहर से ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, आप कहीं जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। और जीएमसी जैसा हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे बहुत सारे वेरियस केसेस भी आ सकता है, तो आप देख सकते हो, है ना। तो अपना अगर रैंक या फिर अपना मार्क्स यहाँ पे सेट हो रहा है, तो आप
जीएमसी ले सकते हो, बाकी आप कहीं भी ले सकते हो। मेडिकल कॉलेज तो मेडिकल कॉलेज होता है। समझ में आ रहा है? ओके बच्चों, इतना मेरे को समझ में आया और मेरे ख्याल से आपको भी समझ में आ गया। तो ये आसाम का जो 2020 नीट 2020 अंडर ग्रेजुएट नीट 2020 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बच्चों, मैं आपके साथ शेयर करा। इसमें थोड़ा गलतियां भी हो सकता है, मतलब मैंने इतना बोला 515 बोला, हो सकता है 520 कट ऑफ आ रहा है, हो सकता है 505 आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सेफ जोन के बारे में मैंने बात करा, एक्सपेक्ट करा है बस, इसीलिए तो एक्सपेक्टेड है। एनीवे कुछ कंपेयर किया मैंने, देखो यहाँ पे जैसे प्रीवियस ईयरों से अब इंक्रीज कितना कैसे हो रहा है वो आप देख सकते हो। जैसे 17 में आप देख सकते हो बच्चों, 2017 में 419 कट ऑफ कितना था, 419 था। और यहाँ पे 400 जो जनरल का कट ऑफ देख रहे हैं वो 420 आपका 2018 में हो रहा है, बट 2019 में थोड़ा इंक्रीज हुआ। 2019 में इतना हो रहा है बच्चों, देख रहे हो। अब 2020 में ऑब्वियसली और थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होगा, बात समझ में आ रहा है? इस हिसाब से ये यहाँ पे आ रहा है, मैं आपको इसको समझा रहा हूं, एजुकेट कर रहा हूं, इसीलिए सारे चीज बता रहा हूं। इसके बाद 18 एंड 17 में तो था ही नहीं, है ना। 19 में 455 ईडब्ल्यूएस का था, इस बार 80 प्लस जाएगा, ये पक्का है। उससे ज्यादा भी हो सकता है, 490 भी क्रॉस कर सकता है। ठीक है, अब देख सकते हो ओबीसी का कैसे इंक्रीज हो रहा है, इस बार डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हुआ, फिर अगेन इंक्रीज होगा, तो इस बार 420 415 तो होना ही है। तो एससी का देख सकते हो ऐसे ऐसे इंक्रीज हो रहा है, तो इस बार 420 मतलब, ठीक है। अब ये एसटी का है, तो ये सारे कंपैरिजन है बच्चों। अब मेरा ये कहना है कि आप इसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि सर अगर इससे ऐसा नहीं आएगा तो कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, तो ये सारे चीज मैंने आपको बता दिया कौन मेडिकल कॉलेज में एक्सपेक्टेड है बच्चों, सारे मेडिकल कॉलेज में आप देख सकते हो कौन कौन मेडिकल कॉलेज में किसको सेट में आपको सेफ जोन मिल रहा है। तो आप उसके हिसाब से आप देखना, और काउंसलिंग रिजल्ट आ जाएगा, फिर काउंसलिंग हो जाएगा, जल्दी जल्दी में होगा बच्चों, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो आपको पता ही चल जाएगा। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये था, मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा। सो अब मैं क्या कहूंगा बच्चों, ऑल द बेस्ट, और कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हौसला रखो, भरोसा रखो, कुछ होगा। ठीक है, सेफ जोन में रहो। और भी मैं आपको बता दूंगा, अगर आप जैसे आप 500 या 400 अगर जनरल कैटेगरीज के हो, 500 बिलो 500 हो, आपका सीट इस पर नहीं मिला आपको, तो हो सकता है आपको आयुर्वेदा में मिल सकता है, समझ में आ रहा है, वीडीएस में भी मिल सकता है ना, आयुर्वेदिक मिल सकता है, वीडीएस में मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप रिपीटर हो बच्चों, अगर आप रिपीटर हो, जैसे एक साल आपने ड्रॉप करा है, एक साल आपने ड्रॉप लिए है, 2 साल आपने लिए, हो सकता है ऐसा होता है, क्योंकि टफ जो एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्वियसली टफ होता है ना। तो इस हिसाब से आपको अगर मेडिकल कॉलेज जैसे आयुर्वेदिक कॉलेज मिल रहा है, या फिर अब जैसे आप बीडीएस में मिल जा रहा है, जैसे डेंटल मेडिकल कॉलेज में मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, लेके भी तैयारी कर सकते हो बच्चों, कीप इट इन योर माइंड। आप अगर रिपीटर हो, मैं रिपीटर के बच्चों के लिए बोल रहा हूं, जैसे आप देख सकते हो अगर आपको आयुर्वेद मिल रहा है या फिर डेंटल मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको एडमिशन ले लेनी चाहिए और कॉलेज में जाके आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया रिपीटर बच्चों के लिए है। अब जो फ्रेशर है, जो फ्रेश है, इस बार एग्जाम दिया हुआ है, तो उन बच्चों के लिए मैं कहूंगा तुम्हें एडमिशन लेने का जरूरत नहीं है। जैसे आपको मान लो 500 आया, 450 आया या फिर 400 आया, तो बच्चों एक साल में ना आप छलांग लगा सकते हो, एक साल में आप बहुत लंबा छलांग लगा सकते हो, 600 एवब आप ला सकते हो, और अगले साल हमारा कट ऑफ जो आएगा 550 के ऊपर आएगा। ये मेरा मानना है, आना भी चाहिए, कंपटीशन हो रहा है, आबादी बढ़ रहा है और ज्यादा क्रेज मेडिकल में आ रहा है। हर साल आप देख सकते हो अपियरिंग कैंडिडेट्स का नंबर जो है ना वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो अब इस बार और भी बढ़ेगा। जैसे अब सिलेबस तो ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट में तो इसमें कुछ कट नहीं किया है, लेकिन सीबीएसई ने कट किया है और एनटीए एग्जाम कंडक्ट करेगा, तो उस हिसाब से तो सीबीएसई को तो ऐसा नहीं फेंक देगा ना उठा के, उस हिसाब से लगभग ऐसा ही रहेगा। तो कट ऑफ इंक्रीज होगा। अगर आप फ्रेशर हो तो मेरे ख्याल से आप ड्रॉप ले लेनी चाहिए और अच्छे से जम के पढ़ाई करोगे तो काम हो जाएगा। बात समझ में आया? और अगर आपका इच्छा है और आपका नॉलेज है, कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगा ना, तो आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच सकते हो अगले साल बच्चों। ठीक है, और आप इच्छा ही नहीं है और नॉलेज भी साथ में नहीं है, तो आप दूसरा ज्वाइन कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर बच्चों मैं और एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो यहाँ पे मेडिकल को छोड़ के, एमबीबीएस को छोड़ के या फिर मेडिकल जो भी छोड़ के, अब दूसरा कोर्स क्या क्या हो सकता है, क्या क्या अच्छा कोर्स है, क्या क्या करा जा सकता है, उसके ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हो कोर्सेज के ऊपर, तो मेरे नीचे कमेंट करके बता देना कि सर उसके ऊपर एक वीडियो बना लो, हमें देखना है, हमें समझना है। ऑब्वियसली मैं आपको एजुकेट करने के लिए सारे चीज
बनाता हूं, तो आप इसको देख लेना बच्चों, ठीक है। कमेंट करके मेरे को बताना है। तो बाय बाय एंड टेक केयर।